हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक BA-BSc फर्स्ट ईयर अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 2D। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, इफ x बी न्यूमेरिकली सो स्मॉल दैट इट्स क्यूब एंड हायर पावर्स में बी नेग्लेक्टेड। ठीक है जी, क्यूब और हायर पावर्स को हमें नेग्लेक्ट करना है। देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस। फर्स्ट पार्ट हमारे पास 1 + 2x पावर -4। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, बिल्कुल आसान है। ठीक है जी, हमें जाना है सिर्फ स्क्वायर टर्म तक की। ठीक है जी, x की पावर 2 तक। सिंस x बी सो स्मॉल so that we may neglect x cube, x4 एंड हायर पावर्स। ठीक है जी, इन टर्म्स को हम यहाँ से नेगलेक्ट कर देंगे। तो इस पे अप्लाई करते हैं बाइनोमियल। 1 + 2x - 4 इज इक्वल टू, ये हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस यानी 1 प्लस माइनस का 4 इंटू 2x प्लस -4 इंटू -4 -1 2x स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल। ठीक है, हमें सिर्फ यहाँ तक जाना है, बाकी टर्म्स को हमने यहाँ से नेगलेक्ट कर दिया। ये हमारे पास बनेगा 1 - 8x माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 4 और 5 इंटू 2x स्क्वायर दैट इज 4x स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 2 पे। तो ये आएगा हमारे पास 1 - 8x प्लस के 2 5 जा 10, 10 4 जा 40 x स्क्वायर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। बस हमें इतना सा काम करना है और क्वेश्चन हो जाएगा अपना। ठीक है जी, इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है वो पार्ट आप खुद ट्राई करोगे, बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, इफ x इज नियरली इक्वल टू 1 प्रूव दैट a x की पावर b माइनस b x की पावर a अपॉन x की पावर b माइनस x की पावर a इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 - x। ठीक है जी, ये हमें प्रूव करना है अगर हमारे पास x नियरली इक्वल है 1 के। ठीक है जी, सिंस x इज नियरली इक्वल टू 1 दैट इज, हम लिख सकते हैं इसको x इज इक्वल टू 1 + h। ठीक है, ये हमारे पास है, x क्या है 1 के नियरली इक्वल है। ठीक है जी, तो जो h होगा ये वैल्यू हमारे पास बहुत ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, तो h वेयर h इज वेरी स्मॉल नियरली इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वांटिटी इतनी स्मॉल है कि ये बिल्कुल 0 के पास है, तो हम इसको लिख सकते हैं x को 1 + h। ठीक है, यहां से टू प्रूव a x की पावर b माइनस b x की पावर a अपॉन x की पावर b माइनस x की पावर a इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 - x। हमें ये प्रूव करना है, तो इसके हम LHS लेके चलेंगे। a x की पावर b माइनस b x की पावर a अपॉन x की पावर b माइनस x की पावर a। अब जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है कि ये नियरली इक्वल है 1 के, तो x की जगह पे हम पुट कर देंगे 1 + h। ठीक है जी, तो a इंटू 1 + h पावर b माइनस b इंटू 1 + h पावर a अपॉन 1 + h पावर a माइनस 1 + h पावर, यहाँ पे भी आएगा यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये हमारे पास है। अब यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा a इंटू, देखो h बिल्कुल स्मॉल है तो हम इसके स्क्वायर टर्म को और क्यूबिक टर्म को, उससे हायर पावर्स को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ 1 प्लस के BH माइनस b इंटू 1 + AH अपॉन 1 प्लस के BH माइनस 1 प्लस, यहाँ पे a है AH। ये हमारे पास है। ठीक है, इसको थोड़ा ओपन करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं नेग्लेक्टेड x स्क्वायर x क्यूब एंड हायर टर्म्स। ठीक है, इनको हमने नेग्लेक्ट कर दिया, तो हमारे पास सिर्फ ये आया। इसको थोड़ा ओपन करेंगे, इसको मैं
ओपन करेंगे तो यहाँ से बनेगा a प्लस ए बी एच माइनस b माइनस ए बी एच अपॉन 1 प्लस बी एच माइनस 1 माइनस ए एच। ठीक है, ए बी एच से ए बी एच कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर बनेगा हमारे पास a माइनस का b। ठीक है, a माइनस का b। ओके, नीचे बनेगा हमारे पास 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बी एच और माइनस का ए एच, यहाँ से मैं h को मैं निकाल सकता हूँ, ये बनेगा मेरे पास b माइनस का a। ये a माइनस बी है, ये b माइनस a है, तो इसको जब डिवाइड करेंगे क्या हमारे पास माइनस का 1 अपॉन h बच जाएगा। हाँ जी, माइनस यहाँ से कॉमन ले दो तो माइनस का बाहर हो जाएगा, b माइनस a बनेगा, b माइनस a से b माइनस a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस का 1 अपॉन h, माइनस का 1 अपॉन h की वैल्यू हमारे पास थी 1 प्लस h, सॉरी x की वैल्यू थी 1 प्लस x, तो h की वैल्यू यहाँ से हमारे पास हो जाएगी x माइनस 1। ठीक है, ये लिख दिया मैंने x माइनस 1। हमें चाहिए 1 माइनस x, तो मुझे यहाँ से माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा, एक माइनस ऊपर है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा हमारे पास 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू आर एच एस। लीजिए जी, हो गया क्वेश्चन प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट पार्ट, एक्सपेंड 25 प्लस एक्स पावर 1/2 एज ए सीरीज ऑफ असेंडिंग पावर ऑफ एक्स अप टू एंड इंक्लूडिंग द टर्म एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, स्टेट द सेट ऑफ वैल्यूज फॉर विच दिस एक्सपेंशन इज वैलिड। सेकेंड पार्ट हमारे पास, by substituting x is equal to 0.1 into the result of part first obtain an expression for root 25 minus 1 के लिए। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। एक्सपेंड करना है हमें 25 प्लस एक्स पावर 1/2 को। ठीक है, तो यहाँ से 1 चाहिए मुझे, तो 25 बाहर निकाल देंगे। 25 जब बाहर निकलेगा तो अपनी पावर के साथ आएगा 1 प्लस के x अपॉन 25। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 5। इसकी एक्सपेंशन हमें ओपन करनी है। ठीक है जी, एक्सपेंशन कहाँ तक ओपन करनी है, उसके अंदर टर्म एक्स स्क्वायर आनी चाहिए। ठीक है, आनी चाहिए, तो 1 प्लस के 1/2 एक्स बाई 25 प्लस के 1/2 माइनस का 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल और यहाँ से x अपॉन 25 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हमारे पास आ गया। ठीक है जी, तो 1 प्लस के x बाई 50 1/2 माइनस के 1/2, यहाँ से 1/2 माइनस 1 है तो माइनस 1/2 आएगा, तो माइनस के 1/2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 आ जाएगी, यह आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 625 प्लस डॉट 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 1 प्लस के x बटे 50 माइनस के 625 और ये 2 दूनी 4 दूनी 8, 625 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 6 × 48 और 25 × 200, तो ये बन जाएगा हमारे पास 5000 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। ये हमारे पास आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब कहता है स्टेट द सेट ऑफ वैल्यूज फॉर विच दिस एक्सपेंशन इज वैलिड। किस वैल्यू के लिए ये एक्सपेंशन वैलिड रहेगा। ठीक है, 25 प्लस एक्स की पावर 1/2 इज वैलिड फॉर मोड x अपॉन 25 लेस देन 1। हमने यहाँ पे निकाल लेना x अपॉन 25, इस वैल्यू का मोड लेस देन 1 होना चाहिए, दैट इज मोडलस x लेस देन मोड 25 और मोडलस x लेस देन 25 का मोडलस 25। जब जब मेरे पास मोड x की वैल्यू 25 छोटी होगी तब तब मेरे पास ये एक्सप्रेशन वैलिड रहेगा। ठीक है जी, ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। ये कहता है बाय सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 0.1 इनटू द रिजल्ट ऑफ पार्ट फर्स्ट। करते हैं पुट x इज इक्वल टू 0.1 इनटू द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट। ठीक है, यहाँ पुट करेंगे 25 प्लस के 0.1 पावर 1/2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आता है 5 इंटू 1 प्लस के 0.1 अपॉन 50 माइनस 0.1 का स्क्वायर अपॉन में 5000। ठीक है, ये हमारे पास है। इसके अंदर नेग्लेक्टिंग हायर पावर्स ऑफ x की हमने हायर पावर्स को नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि जो 0.1 है बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, यानी 1/10 हमारे पास। ठीक है, तो x क्यूब करेंगे तो हमारे पास और छोटी क्वांटिटी हो जाएगी।
तो हम यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये हमारे पास बन जाएगा 25 प्लस 0.1, 25 माइनस 1 रूट। ठीक है, ये हमारे पास बनेगा। यहाँ से 5 की मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो आएगा 5 प्लस, जब 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 50 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0.1/10 माइनस के ये बनेगा 0.01 अपॉन में 1000, 5 प्लस 0.01 माइनस के 0.3 प्लेस यहाँ पे 2 ही है हमारे पास, तो 5 प्लेस हो जाए टोटल। ये हमारे पास आ जाएगा 5.01 माइनस के 0.0001। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, करते सब्ट्रैक्ट। 5.01 0.1234 1 0 ये हमारे पास है, तो आएगा हमारे पास 9999005 5.00999। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इवैल्यूएट 244 की पावर 1/5 करेक्ट अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ठीक है जी, अब हमें इसको इवैल्यूएट करना है, करते इसको इवैल्यूएट। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे इसको इवैल्यूएट करते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना है, वो क्या है, ये पावर 1/5 हमें यहाँ पे इस नंबर को इस प्रकार से ब्रेक करना है, इस प्रकार से इसको तोड़ना है कि हमारे पास इसकी 5th पावर आ जाए। ठीक है जी, उस नंबर की क्या आ जाए, 5th पावर आ जाए। तो इस 243 को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, क्या मैं इस 244 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 243 प्लस 1 पावर 1/5। हाँ जी, ऐसा मैंने क्यों लिखा है इसको, क्योंकि मुझे पता है कि जो 243 है ये 3 की पावर 5 होती है। हाँ जी, 3 की पावर 5 होती है। जब बाहर निकालेंगे तो 5 से वो 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे और फ्रैक्शन नहीं चाहिए, इसलिए मैंने सिंपल करने के लिए इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, वैसे तो आप इसको कैसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें जो आंसर चाहिए, हमें चाहिए आंसर एक सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर, तो इसलिए मैंने इसको ब्रेक कर दिया इस प्रकार से कि ये पावर मेरे पास 1/5 है। ठीक है, इस 5 से वो 5 कैंसिल आउट हो जाए। राइट, जैसे मेरे पास अगर 99 हो और पावर यहाँ पे 1/2 हो, तो इसको मैं कैसे ब्रेक करूँ, इसको ब्रेक करूँ 100 माइनस 1, क्योंकि 100 को बाहर निकालेंगे तो 100 का स्क्वायर रूट मेरे पास 10 होता है। ठीक है जी, जिसका हमें परफेक्ट स्क्वायर पता हो, परफेक्ट स्क्वायर रूट। राइट, एंड जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो उस टाइप से 1/2 को हटा देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे 1/5 है। जब इसको बाहर निकालेंगे 243 की पावर 1/5, 1 प्लस के 1/243 पावर 1/5। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 243 की पावर 5, 3 की पावर 5, उसकी पावर 1/5। इसको मुझे ओपन करना है। ठीक है जी, 1 प्लस के 1/5 1/243 प्लस डॉट डॉट डॉट। मैं इसको आगे भी ओपन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, फिलहाल मैं इसको यहीं रख रहा हूँ, देखते हैं इससे हमारा आंसर आता है नहीं आता। हमें चाहिए अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक। ठीक है, यहाँ से बनेगा 3, 1 प्लस के 1/5 1/243 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है जी, ये 3 आ गया, 3 की 15 मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास बनेगा 3 प्लस के 3 की जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई 81 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, 5 प्लस के 81, क्योंकि 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 8 जा 3 1 जा। अब 5 क्या मल्टीप्लाई करूँ मैं, तो मेरे पास बनेगा 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40, 405। ठीक है, मेरे पास नीचे 3 प्लेस बन जाएंगे। ठीक है जी, तो हमारा काम हो जाएगा। यहाँ से मैं इसको यहाँ तक इतना कर देता हूँ और साइड में लिख देंगे नेग्लेक्टिंग हायर टर्म्स। उनको मैंने नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि मुझे देखो यहाँ पे दिख गया 3 प्लस के 1/5 4, 3 प्लेस मेरे पास आ गए हैं, तो 3 प्लेस तक ऊपर मेरे पास मिल जाएगा। ठीक है, तो 3 प्लस के, अब इसको हमें डिवाइड करना है। ठीक है जी, तो डिवाइड करेंगे तो मेरे पास 1 है, यहाँ पे 405 है। ठीक है, इसका कोई दूसरा वे 405 मेरे पास यहाँ पे 2 से इसकी मल्टीप्लाई 2 से उसकी, तो मेरे पास नीचे 10 बन जाएगा, नीचे 10। फिर भी मुझे डिवाइड तो करना ही पड़ेगा 81 से। चलिए कोई नहीं, मैं इसको इससे करता हूँ। ये छोटा नंबर है, 0 पे जाएगा, पॉइंट 0 उतारी हमने, फिर 0 पे जाएगा,
फिर 0 ली, फिर 0 पे जाएगा, फिर 0 ली हमने, तो अब हमारे पास चला जाएगा 2 पे, तो आएगा 10 8 0 9 1 109। ठीक है, हमारे पास 3 प्लेसेस तक नंबर आ गया 0.002। इसको आगे देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे 0 ये हो गया, तो नीचे 0 उतारेंगे। अब हमारे पास किस पे जाएगा ये, 4 चौक 16, तो 4 पे जाएगा ये। ठीक है, 4 पे जाएगा तो ये हमारे पास आएगा 20 16। ठीक है, ये नंबर हमारे पास छोटा नंबर आ जाएगा, कुछ स्मॉल नंबर, मैं लिख नहीं रहा यहाँ पे, सेपरेट कर लें जो भी करना, हमें तो इससे मतलब है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे जो नंबर है, ये नंबर क्या है, 5 से छोटा है। जब हम राउंड ऑफ करते हैं, कोई नंबर 5 से छोटा होता है तो उसको हम वहाँ से हटा देते हैं, उससे वाले डिजिट को हम लिखते हैं उससे पहले वाले। ठीक है, अगर ये नंबर 5 हो या 5 से ज़्यादा हो तो हम इससे इस डिजिट के अंदर एक ऐड कर देते हैं। ठीक है जी, अगर यहाँ पे नंबर 5 हो या 5 से ज़्यादा हो तो यहाँ पे हम एक ऐड कर देंगे, ये हमारे पास 3 बन जाएगा। ठीक है, बट हमारे यहाँ पे 4 आया, इसलिए जो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 0.002, इसको ऐड करेंगे तो 3.002, ये हमारा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ठीक है जी, इस प्रकार से आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है, ऐसे आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चन को आप ट्राई करोगे अगर आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया है तो। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 13, इफ P इज नियरली इक्वल टू क्यू। अब की बार हमारे पास P क्यू के नियरली इक्वल दिया है। ठीक है जी, पिछली बार जब हमने किया था क्वेश्चन, उसके अंदर क्या था, नियरली इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये नियरली इक्वल टू क्या है, सेम काम करना है। उसके अंदर भी हमने 1 में ऐड किया था h को, यहाँ पर भी क्या में ऐड कर देंगे h को। ठीक है जी, एंड n है जो वो ग्रेटर देन 1 है। ठीक है जी, अगर n 1 हो गया तो हमारे पास ये n-1 0 बन जाएगा, 1 - 1। ठीक है, ऐसे हमारे पास फिर 0 बन जाएगा। देन सो दैट दिस इज इक्वल टू दिस, हैंस इवेलुएट 99/101 पावर 1/6, और उसके वैल्यू भी हमें फाइंड करना है। बिल्कुल आसान काम है। ठीक है, सिंस P इज नियरली इक्वल टू क्यू, तो देयरफॉर P इज इक्वल टू क्यू प्लस h, वेयर h इज वेरी स्मॉल एंड नियरली इक्वल टू 0। ठीक है जी, हमने चूज कर लिया यहाँ पे कि ये बहुत छोटा नंबर है और नियरली इक्वल टू 0 है। ठीक है, यहाँ से टू प्रूव या टू शो, हमें शो करना है। चलिए मैं टू शो लिख देता हूँ यहाँ पे, n+1p प्लस के n-1 क्यू अपॉन में n-1p प्लस के n+1 क्यू इज इक्वल टू p अपॉन क्यू की रेज़ टू पावर 1/n। ठीक है जी, ये हमारे पास है, इसको हमें शो करना है। तो यहाँ से मैं इसकी LHS लेके चलता हूँ। इसके LHS लेके चलेंगे तो यहाँ पे पुट कर देंगे हम p के प्लेस पे क्यू प्लस h, n+1 p के प्लेस पे क्यू प्लस h। ठीक है जी, प्लस के n-1 क्यू अपॉन n-1 p के प्लेस पे क्यू प्लस h प्लस n+1 क्यू। ठीक है, इतना काम हमारे पास हो गया। ओके, नाउ इसको ओपन करेंगे, ये बनेगा n क्यू प्लस NH प्लस क्यू प्लस h प्लस n क्यू माइनस का क्यू अपॉन में n क्यू प्लस NH माइनस क्यू माइनस क्यू एच। ठीक है जी, एक सेकंड, माइनस क्यू एच कहाँ से आ गया, एन क्यू एन एच माइनस क्यू माइनस एच प्लस एन क्यू प्लस क्यू। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब देखो प्लस क्यू माइनस क्यू ये हो गया कैंसिल आउट। ठीक है जी, और यहाँ से हमारे पास एन क्यू ये बन जाएगा 2 टाइम एन क्यू प्लस एन एच प्लस के एच कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो ये बनेगा एन प्लस के 1 अपॉन एन क्यू, और यहाँ से माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है जी, एन क्यू ये हो जाएगा 2 एन क्यू प्लस एन एच माइनस का एच, तो एच कॉमन आ जाएगा
ये बनेगा n माइनस का 1। ठीक है, इतना काम हो गया हमारे पास। हमें शो करना है इसके इक्वल। ठीक है जी, इसके इक्वल शो करते हैं इसको। मैं यहाँ से इसको डिवाइड कर देता हूँ 2n क्या उसे। ठीक है, डिवाइडिंग बाई 2n क्या। ठीक है, 2n क्या उसे डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर को भी और डेनोमिनेटर को भी। ये हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस के h इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2n क्या। ठीक है, 1 प्लस के h n माइनस 1 अपॉन 2n क्या। ठीक है जी, इतना काम हो गया। हमने जस्ट डिवाइड किया इसको, 2n क्या को यहाँ से डिवाइड कर दिया, 2n क्या को यहाँ से कर दिया इसको। ठीक है जी, इतना काम हमारे पास हो गया। हमें जाना है इसके यहाँ तक, p अपॉन क्या पावर 1/n। अब देखो यहाँ से पावर 1/n तो हम नहीं पहुँच पाएंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ से हम RHS को भी सोल्व कर लेंगे अलग से। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ से पावर से तो नहीं करेंगे हम सिंपल तो बना सकते हैं इसको। ठीक है, पावर बनाने के लिए हमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा इसके अंदर और एक मुश्किल टास्क हो जाएगा। तो मुश्किल करना क्यों है, हम तो आसान बनाएंगे ना, हम RHS को भी सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो पहले इसको देखते हैं यहाँ से कुछ सोल्व होता है तो। ठीक है, 1 प्लस के h ये बन जाएगा हमारे पास h अपॉन 2 क्या, और दिस n से n कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास h अपॉन 2 क्या प्लस के h अपॉन 2n क्या। देखते हैं यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई करके, या मैं इसको ऊपर ले जाकर लिख देता हूँ। ठीक है, h अपॉन 2n क्या n प्लस 1, ये एज इट इज। इसको ऊपर लेके जाएंगे 1 प्लस के h अपॉन 2n क्या n माइनस 1 पावर माइनस 1। ठीक है, देखो नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब नेगेटिव हो जाएगी तो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे बाइनोमियल। ठीक है जी, यहाँ पे बाइनोमियल अप्लाई करेंगे और ये हमारे पास एज चीज रहेगा। इतना काम हमारे पास हो गया। मैं यहाँ से LHS को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा ये। वन प्लस के h अपॉन 2n क्या n माइनस 1 n प्लस 1 है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 प्लस के ऊपर हमारे पास माइनस है, यहाँ पे हमारे पास प्लस है तो हमारे पास माइनस बन जाएगा 1 माइनस के h अपॉन 2n क्या n माइनस का 1। ठीक है जी, नेग्लेक्टिंग हायर टर्म्स। हायर टर्म्स को हमने यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दिया, हमारे पास सिर्फ ये बचा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और हम अपने आंसर तक पहुँचेंगे। फिर ये बनेगा हमारे पास 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो माइनस का h अपॉन 2n क्या n माइनस का 1। ठीक है, फिर प्लस h स्क्वायर अपॉन 2n क्या होगा स्क्वायर। ठीक है जी, इसका स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास और ये बनेगा, ये प्लस है और ये माइनस है तो माइनस का n प्लस 1 इंटू n माइनस का 1। ठीक है जी, 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ की 1 आ गया, 1 के साथ की तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो प्लस के h अपॉन 2n क्या n प्लस 1। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पे h की पावर 2 आ गई, हायर पावर हो गई, तो इसको भी यहाँ से रिजेक्ट कर देंगे। 1 माइनस के h अपॉन 2n क्या n माइनस 1। ठीक है, प्लस के h अपॉन 2n क्या n प्लस 1। रिजेक्टेड h स्क्वायर, टर्म कंटेनिंग h स्क्वायर। ठीक है, हमने यहाँ से इसको रिजेक्ट कर दिया। अब हमारे पास सिर्फ ये बचा, यहाँ से h अपॉन 2n क्या कॉमन आ जाएगा। ठीक है जी, अंदर हमारे पास बनेगा a माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो मैं इसके लिए यहाँ लिख देता हूँ इसको, वन प्लस h अपॉन 2n क्या ये कॉमन आ गया हमारे पास, तो यहाँ से बनेगा माइनस का n प्लस का 1। ठीक है, और ये हमारे पास बन जाएगा, यहाँ से प्लस हमारे पास था तो प्लस का n प्लस का 1 प्लस के h अपॉन 2n क्या
माइनस एन प्लस एन कैंसिल आउट, ये बनेगा यहाँ से 2, तो 1 प्लस के 2h अपॉन 2n क्या हो, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन h प्लस के n क्या हो। ठीक है जी, इतना काम हमारे पास हो गया। ओके, ये आ गया हमारे पास LHS की वैल्यू। ठीक है, इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ इसको मैं। ठीक है, ये हमारे पास है। ओके जी, आपने नोट कर लिया होगा ये। तो अब मैं यहाँ से बात करता हूँ RHS की। RHS का आंसर भी हमारे पास अगर उसके इक्वल आ गया तो हम कह देंगे कि इक्वल हो गए हमारे पास। ठीक है, RHS P अपॉन क्या हो पावर 1/n, P अपॉन क्या हो यानी P की वैल्यू क्या हो प्लस h अपॉन क्या हो पावर 1/n, डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस के h अपॉन क्या हो पावर 1/n, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस के 1/n h अपॉन क्या हो। ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस के h अपॉन n क्या हो, नेग्लेक्टिंग हायर पावर टर्म्स। ठीक है जी, हायर पावर टर्म्स को हमने यहाँ से नेग्लेक्ट कर दिया, हायर पावर टर्म्स ऑफ h। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 1 प्लस के h अपॉन n क्या हो, यहाँ से भी 1 प्लस के h अपॉन n क्या हो। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 एंड 2 से हम कह सकते हैं कि n प्लस 1 p प्लस के n माइनस 1 क्या हो अपॉन n माइनस 1 p प्लस के n प्लस के 1 क्या हो इज इक्वल टू p अपॉन क्या हो रेज टू पावर 1/n। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, हमारे पास इतना काम तो हो गया, हमने इसको शो कर दिया कि इक्वल है। अब कहता है कि हैंस इवैल्यूएट दिस, अभी दोनों इक्वल हो गए हैं तो यहाँ पे इसके वैल्यू निकाल सकते हैं पुट करके। हाँ जी, निकालते हैं। पुट p इज इक्वल टू 99, क्या इज इक्वल टू 101 और n इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 3। ये हमारे पास इक्वेशन 3 है। ठीक है जी, p अपॉन क्या हो 1/n, p अपॉन क्या 1/n, ये हमारे पास से कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू क्या हो की वैल्यू हमारे पास। ठीक है जी, n की वैल्यू हमारे पास है तो यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो देयरफॉर ये हमारे पास बन जाएगा 99 अपॉन 101 पावर 1/6 इज इक्वल टू, यहाँ पे n के प्लेस पे 6 तो 6 प्लस 1, p की वैल्यू 99 प्लस n माइनस 1 6 माइनस 1, p की वैल्यू क्या की वैल्यू 101 अपॉन में n माइनस 1 6 माइनस 1, p की वैल्यू 99 प्लस के 6 प्लस 1 क्या की वैल्यू 101। ठीक है, इतना काम हमारे पास हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका आंसर लेके आएंगे। फिर ये बनेगा 7 मल्टीप्लाई 99 प्लस 5 मल्टीप्लाई 101, 5 मल्टीप्लाई 99 प्लस के 6 प्लस 1 7 मल्टीप्लाई 101, तो 7 के मल्टीप्लाई 99 के साथ तो 700 माइनस के 7, ये हमारे पास बनेगा 693 प्लस के 500 प्लस के 5 505 अपॉन में 500 माइनस के 5 495 प्लस के 700 प्लस के 7 707। इनको ऐड करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 3 5 8 9 6 5 11 5 7 2 9 और 1 10। ठीक है, 7 4 12, ये हमारे पास आ गया। ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बनेगा हमारे पास 2 5 10 1 2 9 18 2 9 18। ठीक है, 2 6 जा फिर 0 और ये हमारे पास 2 6 जा 599 अपॉन 606। एक सेकंड चेक कर लेते हैं, 495 प्लस के 707 5 7 12 2 9 और 1 10 10 के यहाँ पे 0 आएगी ना, तो ये हमारे पास 599 अपॉन में 601, क्योंकि इनके अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं, क्योंकि नंबर क्या है पास नंबर है। 99 अपॉन 101 है, 2 का डिफरेंस है। यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, इतना ही डिफरेंस है। ठीक है जी, 9 और 2 राइट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14, यूज बाइनोमियल थ्योरम टू शो दैट, फर्स्ट पार्ट हमारे पास 1 प्लस 1/4 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 8 प्लस के 1 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन 4 इंटू 8 इंटू 12 प्लस के डॉट 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 इज इक्वल टू √2।
हमें शो करना है कि इसका सम हमारे पास √2 के इक्वल आता है। ठीक है जी, करते हैं शो। हमारे पास 1 प्लस के 1/4 प्लस के यहाँ से लेट कर लेते हैं 1 × 3 4 × 8 प्लस के 1 × 3 × 5 अपॉन 4 × 8 × 12 प्लस के डॉट 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 इज इक्वल टू, हम मान के चलते हैं कि जो सम है हमारे पास ये 1 प्लस एक्स की पावर n के इक्वल है। ठीक है जी, हम इसको ऐसे चूज करके चलेंगे, राइट। 1 प्लस एक्स की पावर n के इक्वल है, सारी की सारी टर्म हमारे पास क्या जी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव, इसके पावर निकालेंगे एक्सपेंशन, वो हमारे पास क्या आएगी पॉजिटिव आएगी। ठीक है, 1 प्लस के 1/4 प्लस के 1 × 3 × 4 × 8 प्लस के 1 × 3 × 5 अपॉन 4 × 8 × 12 प्लस के डॉट 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 इज इक्वल टू, ये बनेगा हमारे पास 1 प्लस एन एक्स प्लस के n × n माइनस के 1/2 फैक्टोरियल और x का स्क्वायर प्लस का डॉट डॉट डॉट, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हमें यहाँ से n की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है जी, और x की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग लाइक टर्म्स, सेम टर्म को हम कंपेयर कर लें, लाइक टर्म को। लाइक टर्म आपको पता है छोटी क्लासेस के अंदर सिखाते हैं, लाइक टर्म्स सेम पावर के टर्म हो, लाइक टर्म हमारे पास यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे 1/4 है, यहाँ पे nx है, तो यहाँ से आ जाएगा nx इज इक्वल टू 1/4। यहाँ से हम x के लिए निकाल लेंगे 1/4 टाइम n। ठीक है, ये हमारे पास आ गया x की वैल्यू। ठीक है जी, अब सेकंड ये वाली टर्म इसके इक्वल हो जाएगी, कंपेयर कर लेते हैं, n × n माइनस के 1/2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 हो जाएगी, x² इज इक्वल टू 1 × 3 3 4 × 8 32। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा। ठीक है जी, x की वैल्यू हमारे पास 1/4 n थी, यहाँ पुट कर देंगे, n × n माइनस 1/2 1/4n इसका स्क्वायर। इसको बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो पार्ट हैं वे सारे पार्ट आप खुद ट्राई करोगे, मैं नहीं करवाने वाला वहाँ पे, बिल्कुल आसान है, ऐसे ही आपको करना है स्टेप्स। ठीक है, तो ध्यान से इसको समझो। यहाँ से मेरे पास आएगा n यहाँ पे, n यहाँ पे, तो n को यहाँ से कॉमन निकाल दूँ, ये बन जाएगा n² 1 माइनस के 1/n। ठीक है, अपॉन में 2 है, यहाँ से मेरे पास आएगा 4 चौक 16 n का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/32। इस n² से ये n² कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ जी, 16 दूनी 32 है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, 1 माइनस के 1/n इज इक्वल टू 3 माइनस के 1/n इज इक्वल टू 1 को साइड लेके जाएंगे तो 2 आएगा हमारे पास, n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस के 1/2। ठीक है, n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास माइनस 1/2। चेक कर लेते कोई मिस्टेक ना हो जाए बस। n यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस के 1/n। ठीक है, n² से n² कैंसिल आउट हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 16 2 32 कैंसिल आउट 3, तो 1 माइनस के 1/n इक्वल टू 3, 1 उस साइड जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 3 माइनस 1 2, माइनस उस साइड गया तो n इज इक्वल टू माइनस के 1/2। n की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू, यहाँ पे पुट करेंगे 1/4, n की वैल्यू माइनस 1/2, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 2 पे, तो ये आएगा माइनस के 1/2। x की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई, माइनस के 1/2 आ गई। ठीक है जी, और ये एक्सप्रेशन मेरे पास इसके इक्वल था, 1 प्लस एक्स की पावर n के इक्वल। ठीक है, हम यहाँ से ये लेके चले हुए थे। देयरफॉर इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, x की वैल्यू मेरे पास माइनस 1/2, n की वैल्यू मेरे पास माइनस 1/2। जल्दी से इसको नोट करो एक बार। Therefore, from equation 1, 1 प्लस के 1/4 प्लस के 1 × 3 4 × 8 प्लस के 1 × 3 × 5 4 × 8 × 5 12 प्लस के डॉट 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 इज इक्वल टू 1 x की वैल्यू माइनस 1/2। ठीक है, n की वैल्यू माइनस 1/2। इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस के 1/2 × 2। ठीक है जी, फिर उसके बाद प्लस माइनस 1/2
उसमें से एक माइनस करेंगे, ठीक है। फिर -1/2 का स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। यहाँ तक हमारा काम हो गया, ओके। हमें वैल्यू चाहिए √2 के इक्वल। यहाँ से आएगा 1 प्लस के 1/4, यहाँ से बनेगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस, और ये भी हमारे पास प्लस, तो प्लस के 1/2, ये बनेगा हमारे पास 3/4, ये बनेगा मेरे पास 1/4 अपॉन में 2 प्लस के डॉट डॉट डॉट, तो 1 प्लस के 1/4 प्लस के 3/16 और 2 32, ठीक है जी। इतना काम मेरे पास हो गया यहाँ से, ठीक है। एक सेकंड, मुझे इसको ओपन करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हम तो इसको ओपन वैसे ही कर गए। देखो हमारा आंसर तो वैसे ही आ गया यहाँ से, हमें तो सिर्फ √2 चाहिए ना। देखो √2 आ गया हमारा। 1 माइनस के 1/2, ये बनेगा 1/2, पावर -1/2, ठीक है। नेगेटिव पावर है तो ऊपर ले जाएंगे तो पावर हो जाएगी पॉजिटिव, तो 2 की पावर 1/2, ठीक है। 2 की पावर हमारे पास 1/2 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √2 के इक्वल, ठीक है। क्या हमें यही चाहिए था? हाँ जी, हमें यही तो चाहिए था। हो गया अपना क्वेश्चन प्रूव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, सम द फॉलोइंग बाइनोमियल सीरीज। फर्स्ट पार्ट हमारे पास 1 प्लस 1/5 प्लस 1 × 3 अपॉन 5 × 10 प्लस 1 × 3 × 5 अपॉन 5 × 10 × 15 प्लस डॉट 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 चलता जाएगा ये, ठीक है। ये अप टू इन्फिनिट चलता जाएगा, तो इसके हमें वैल्यू निकालने हैं, इसका सम क्या आने वाला है, ठीक है जी, उसकी बात करते हैं। लेट 1 प्लस के 1/5 प्लस के 1 × 3 5 × 10 प्लस के 1 × 3 × 5 5 × 10 × 15 प्लस के डॉट 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 इज इक्वल टू, इसको हम लेट करके चलते हैं कि 1 प्लस x की पावर n के इक्वल हमारे पास से, ठीक है जी। इसके इक्वल हो गया, तो यहाँ से 1 प्लस के 1/5 प्लस के 1 × 3 5 × 10 प्लस के 1 × 3 × 5 अपॉन 5 × 10 × 15 प्लस के डॉट 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 इज इक्वल टू 1 प्लस nx प्लस के n × n माइनस के 1/2 फैक्टोरियल x² प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब हमें यहाँ से फिर से n किलो निकालनी है और x किलो निकालनी है, यहाँ पुट कर देंगे जैसे हमने क्वेश्चन 14 किया है, सेम क्वेश्चन हमारे पास 15 क्वेश्चन है, ठीक है। तो कंपेयरिंग लाइक टर्म्स, और इसको लेट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इतना काम हमारे पास हो गया। इसको कंपेयर करेंगे तो ये 1 है, ये भी 1 है, फिर यहाँ पे 1/5 है इज इक्वल टू nx, तो यहाँ से x किलो निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/5n के इक्वल, ठीक है जी। x के लिए हमारे पास आ गई 1/5, ओके। फिर हम दूसरे को कंपेयर करेंगे 1 × 3 3 अपॉन 5 × 10 50 इज इक्वल टू n × n माइनस 1 x² अपॉन 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 से मैं इसको कैंसिल आउट कर दूँ 25 पे, ठीक है। तो 3/25 इज इक्वल टू x की वैल्यू 1/5n आई है, यहाँ पुट कर देता हूँ n × n माइनस 1/5n का स्क्वायर, ये बनेगा 3/25 इज इक्वल टू, यहाँ से n कॉमन निकाल लेते हैं, ये बनेगा n² 1 माइनस के 1/n 1/5n का स्क्वायर है तो 1/25n का स्क्वायर, क्योंकि n का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल आउट, 25 से 25 कैंसिल आउट, तो बचा हमारे पास 3 इज इक्वल टू 1 माइनस के 1/n। अरे वाह, ये तो जैसे हमने पीछे किया था वही क्वेश्चन आ गया। यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1/2, ठीक है। यही वैल्यू आई थी हमारे पिछले क्वेश्चन के अंदर भी, यहाँ से वैल्यू हमारे पास यही आ गई, देख लो 3 है तो 3 - 1 2 और 2 वो साइड लेके जाएंगे तो हमारे पास 1/2, n की वैल्यू आ गई -1/2, तो देयरफॉर x की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 1/5 माइनस के 1/2, ठीक है जी। तो हमारे पास बनेगा माइनस के 5/2, तो ऊपर जाएगा माइनस के 2/5, ये आएगी हमारे पास x की वैल्यू, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास -2.5 है, n की वैल्यू मेरे पास माइनस के 1/2 है, तो यूजिंग इक्वेशन 1 लिख देता हूँ मैं। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 की हेल्प से हमारे पास क्या आएगा, 1 x की जगह पे x की वैल्यू माइनस के 2/5, n की जगह पे n की वैल्यू माइनस के 1/2, और ये बन जाएगा मेरे पास 5 माइनस के 2 3/5 पावर माइनस के 1/2, और ये बन जाएगा 5/3 पावर 1/2,
और इसको लिख सकते हैं 5/3 स्क्वायर रूट। ये हमारे इसका आंसर आ जाएगा, है ना। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, ठीक है जी। जो इसके नेक्स्ट पार्ट बच गए वो पार्ट भी आपको ऐसे ही करने हैं, बिल्कुल आसान है, आप कर लोगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होकर के वहाँ डिस्कस कर सकते हो, ठीक है जी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर और प्रोफाइल के अंदर ही मिल जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे अपना चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।